बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं शाहरुख शेख और आप देख रहे हैं शाहरुख शेख ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की गाड़ी पे हमला हुआ जिसके नतीजे में चीनी बाशिंदे जो हैं हलाक हो गए। पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की और साथ ही बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। बड़ी अहम पेशरफ्त भी हुई। अमरीका ने न सिर्फ इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तशवीश का इज़हार किया, तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, बल्कि एक बड़ी जो धमकी है वो पाकिस्तान को दे दी। ये मामला क्या है आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने जजेस पे जो दबाव डाला जाता है, फैसले करवाए जाते हैं, कौन करवाता है, उसके हवाले से एक बड़ा तफसीली जो लेटर है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश किया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस मामले को उठाने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है। ये मामला क्या है आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई और आवाम में ज्यादा से ज्यादा मालूमात पहुंचती है, उनमें शऊर पैदा होता है। मेरे अजीज हमवतनों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीनी बाशिंदों पर जो हमला हुआ। ये बलोचिस्तान में हमला हुआ चीनी बाशिंदों की गाड़ी में, जिसके नतीजे में 6 जो अफराद हलाक हुए, जिनमें से 5 चीनी बाशिंदे थे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो ना अपडेट है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए है कि जो हलाक हुए वो चीनी बाशिंदे थे। अगर वो पाकिस्तान के बाशिंदे होते फिर भी वो एक बड़ा कीमती इंसानी जिया था, लेकिन एक फॉरेनर्स जो हमारे करीबी हमसाया मुल्क है चीन, जिसके साथ हमारी एक तवील दोस्ती है, उसके बाशिंदे जो हैं, उसके शहरी जो हैं हमारे मुल्क में, उन पे हमला हुआ और वो हलाक हो गए। ये बड़ा अहम और तशवीशनाक मामला है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी फौरी तहकीकात कर दी। आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक उस इजलास में जो है ना सिर्फ आईजी शरीक थे बल्कि आला अस्करी हकाम भी उसमें शरीक थे और उन तवील ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीनी कौंसल खाने चले गए और उन्होंने इज़हार मज़म्मत किया और जो चीनी कौंसल खाने के हाई कमान थे उनके साथ इस मामले को उन्होंने कहा कि हम आला सतह की तहकीकात कर रहे हैं और फौरी तौर पर जो हम मुजरमान होंगे उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इस चीज़ का अहादा किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस मामले की साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया कि फौरी तहकीकात की जाए, साफ और शफाफ और मुजरमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। बात अगर यहाँ खत्म हो जाती तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी धमकी दे दी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जो धमकी दी वो ईरान, जो पाकिस्तान और ईरान का जो पाइपलाइन है उस मंसूबे के हवाले से बड़ी धमकी दे दी कि आपने इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना, आपने इसे फौरी तौर पे रोक देना है इस मंसूबे को। ये मंसूबा जो पाकिस्तान ईरान गैस लाइन मंसूबा है, ये मंसूबा तकरीबन 1 दहाई पहले इसका इफ्तिताह हुआ है और अब इसकी जो 500 मील जो पाइपलाइन जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर बिछाई जानी है उसका आगाज होना है। लेकिन उस पे अमेरिका ने कह दिया कि आपको फौरी तौर पे इस जो गैस लाइन मंसूबा है इसे फौरी रोकना है पाकिस्तान को, वरना संगीन किस्म की जो आपको सैंक्शंस लगाई जाएंगी, आप पे पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये ऐसे ही धमकी है जैसे 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने चाहे तो उन्हें बताया गया पाकिस्तानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को और उनकी जो हाई कमान था उसे बताया गया कि अगर आपने धमाके किए तो आपको प्रेसियर तरमीम जो है, प्रेसियर अमेंडमेंट के जरिए आपको शदीद किस्म की जो सैंक्शंस हैं उसमें आपको जकड़ दिया जाएगा, माली तौर पे भी और दूसरे जो आप पाबंदियां आप पे लगाई जाती हैं सफारती तौर पर और ममालिक के साथ ताल्लुकात और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उस पे आपको संगीन नताइश भुगतने पड़ेंगे। और अब ये गैस लाइन जो मंसूबा जो कि इस्लामी रियासत अपने इस्लामी ममालिक ईरान के साथ, एक पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और अपने इस्लामी भाई ईरान के साथ वो एक गैस लाइन मंसूबा करना चाह रहा है। और इस मंसूबे के तहत अगर हम मार्च के एंड तक, ये अभी मार्च में तकरीबन 2 दिन या 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, 31 मार्च 31 का महीना होता है, तो ये अगर हम मंसूबा कंप्लीट नहीं करते तो हम पे फाइन होता है और वो फाइन होता है तकरीबन 18 अरब से जायद का हम पे फाइन होगा, यानी हैवी फाइन। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस लेवल पे नहीं है कि अभी ये फाइन अदा करें
और पाकिस्तानी हुकूमत ने ज़राए के मुताबिक मुतालबा भी कर रहे हैं कि आप डेट एक्सटेंड कर दें, जो फ़ाइन की डेट एक्सटेंड है, जो कि अगर हम मुतालबा पूरा यानी पाइपलाइन नहीं बिछाते तो जो डेट है वो 31 मार्च तक है, इसके बाद आप पे फ़ाइन लग जाता है। तो या तो आप डेट एक्सटेंड करें, डेट एक्सटेंड कर दें ताकि हम पे फाइन ना लगे, लेकिन अभी तक ना डेट एक्सटेंड की जा रही है और ना ही वो कह रहे हैं कि आप मायदा कर लें, यानी मायदे पे भी अमल दरामद नहीं करने दिया जा रहा। ये जो है खारजी तौर पर आप कह सकते हैं हमारी जो खुद मुख्तारी है उस पर एक अटैक है। इस मायदे के तहत अगर बैरूनी दबाव जो है, बैरूनी प्रेशर, ये एक मुल्क पे जो एक आज़ाद रियासत होती है उस पर वो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन यहाँ बैरूनी प्रेशर डाला जा रहा है कि मायदा ना करें। अब वो क्या है कि हम पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर डालें कि मायदा करें या ना करें, बहरहाल वो प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और 4 जो मजीद जजेस हैं उन्हें एक खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जजेस पे दबाव डालते जो फैसले करवाए जाते हैं उसके हवाले से साफ और शफाफ तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया है और बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया, वाज़िया तौर पर एक एजेंसी का नाम लिया है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो खत है, जो कि खत लिखा गया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने, ये जजेस जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर त्यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज एहसाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, खातून जजेस हैं, बड़ी बहादुर हैं माशाल्लाह। ये इन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 जो जजेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बॉडी जो है उन्हें ख़त लिखा, और ख़त में उन्होंने बताया जो कि शौकत अजीज़ सदीकी जिन्हें ओहदे से माजूल कर दिया गया था इस बुनियाद पे कि उन्होंने कहा था कि फ़ैसले जो हम देते हैं, हम पे दबाव डाल के फ़ैसले करवाए जाते हैं, और ये दबाव डाल के जो फ़ैसले करवाए जाते हैं ये कोई दुश्मन मुल्क नहीं करवाता, या दुश्मन मुल्क हम पे प्रेशर नहीं डालता, बल्कि उन्होंने बड़ी एक हमारी जो आप कह सकते हैं कि हमारा फ़ख्र है, जो हमारी एजेंसी है ISI का नाम लिया, और इस जो ख़त लिखा गया है इन जजेस ने मुतालबा किया कि जो दबाव डाला जाता है, जो कि अब तो शौकत सदीकी के हाथ में फैसला आ गया है, तो जो उनके इल्ज़ामात थे उसकी साफ और शफाफ तहकीकात करवाएं कि किसने दबाव डाला, चूँकि उनके इल्ज़ामात थे कि हमारी जो एजेंसी है ISI वो दबाव डालती है, तो इस वाक़ये की साफ और शफाफ तहकीकात करें। साथ ही जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो मज़ीद होश उड़ा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एक जज पे कि घर की मेंटेनेंस हो रही थी, जज ने जब अपने घर की मेंटेनेंस के दौरान जो बल्ब जो होता है वो चेक किया या चेक करवाया, तो उस बल्ब में जो कि ड्राइंग रूम में लगा हुआ था उस बल्ब के अंदर कैमरा और साथ ही चिप लगी हुई थी, यानी जो भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, वाज़िया उनके अल्फाज हैं कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी जो कि उस चिप के जरिए कहीं और ट्रांसमिट हो रही थी, यानी किसी प्रोडक्शन हाउस में शायद ट्रांसफर हो रही थी। बहरहाल ये उनका पहला उन्होंने इंकशाफ किया, और साथ ही उन्होंने जो दूसरा इंकशाफ किया वो इससे भी बड़ा इंकशाफ है कि जो मास्टर ड्राइंग रूम होता है, जो कि इंतहाई प्राइवेट जगह है, आप कह सकते हैं कि आपके घर में प्राइवेट जगह जो होती है वो ड्राइंग रूम होता है जिसमें सोया जाता है, उसके अंदर भी जो वॉल पे जो बल्ब लगा हुआ था उसके साथ ही एक कैमरा लगा हुआ था, और उसकी जब रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें फैमिली की जो तस्वीर और वीडियोस वगैरह मौजूद थी। ये अब रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था और किसके कहने पर कर रहा था और किसने करवाई, बहरहाल इसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जो कि उन्होंने मुतालबा किया इस खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। अब ये जो ख़त है ये मामला कहाँ तक जाता है, अब मोहसिन अख्तर त्यानी जो हैं इनके हवाले से भी एक दरख्वास्त सामने आई है, व्लॉग लंबा हो जाएगा, कल व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहरहाल इस जो मुकम्मल व्लॉग का मतन देखा जाए, अगर मैं इसकी 2 लफ्ज़ों में तशरीह करूँ तो खारजी दबाव या दाखिली दबाव जो होता है किसी भी तौर पे, और जो जजेस पे दबाव है जो कि इनका इल्ज़ाम है, ये बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है कि अगर जजेस पे दबाव डाल के फैसले
करवाए जाएंगे तो जो आवाम होती है उसका जजेस पे बड़ा एतमाद होता है कि फैसले वो आज़ाद तरीके से गैर जानिबदाराना तरीके से करते हैं। तो जब दबाव डाल के फैसले होंगे तो आवाम का एतमाद जो अदलिया पर है कि बड़ी वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है, बड़ी वो आज़ादाना तरीके से फैसले को मुकदमे को सुनती है और फैसला करती है, तो वो उस पर सवालिया निशान उठाएगा और आवाम के अजहान जो हैं वो बड़े एकदम से मुतजलसल हो जाएंगे कि क्या ये इंसाफ का निज़ाम जो है वो जानिबदाराना है या गैर जानिबदाराना है। और बड़े लेवल पर भी गैर जानिबदाराना है तो फिर छोटे लेवल पर तो कोई भी जागीरदार वडेरा अपने हक में फौरी तौर पे फैसले ले सकता है या कोई भी अमीरजादा अपने हक में फैसले ले सकता है। फिर आवाम के जहनों में अदालत का जो मोराल होगा वो कम होगा और चौक चौराहों पे फैसले जो होते हैं वो फिर आवाम का जहन बन जाता है। बहरहाल इंसाफ के निज़ाम पे फिर सवालिया निशान उठेगा और फिर बड़ा मसला ख़राब हो सकता है। लाइन एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना वो एक बड़ा मसला बन सकता है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है जो कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान के अवाम में मालूमात पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।